गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? ये सूरजकुंड फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है। प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है। हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोककवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये बोरसुंदा कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पूछा जाता है तो ये हमारा पिंजौर पंचकुला में है। हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? ये हमारी बिनोला गुड़गांव में बन रही है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? देखिए 27.39 डिग्री से 30.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और दक्षिण में 74.28 डिग्री से 77.36 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है उत्तर प्रदेश के साथ? वो है हमारी यमुना नदी है, वो उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए? तो वो हरियाणा है। हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? ये तो 2,53,00,000 हरियाणा की जनगणना है। और क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। सन 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? तो ये हमारा 879 879 हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? तो 877 है। और अब 879। सन 2011 की जनगणना अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति पर व्यक्ति है। हरियाणा ने अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो अंग्रेज़ों ने हरियाणा को 1858 में मिलाया। और हरियाणा को अंग्रेज़ों को कब सौंपा गया था? मराठों ने 1803 में हरियाणा को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। और 1809-10 में संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। और 1857 की क्रांति से पहले 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। और 1809-10 में हरियाणा अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो ये JC शाह आयोग ने किया था पंजाब हरियाणा सीमांकन गठन। और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को JC शाह आयोग ने किया था। तो JC शाह आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार हुकम सिंह। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा का है। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? ये कैथल में हुआ था। और कब हुआ था? 1240 में कैथल में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? ये 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? ये हुई थी बाबर की हुई थी। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता है? जो शेरशाह है सूरी, इसका बचपन महेंद्रगढ़ जिले में बीता है, नारनौल में। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? जो शेरशाह सूरी के है इसके दादा जो इब्राहिम सूरी थे उनका मकबरा नारनौल में स्थित है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच हुआ। और जीत किसकी हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। फिर देखिए हरियाणा में भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चौधरी छोटू राम को हरियाणा के भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। हरियाणा में कितने मंडल है? तो हरियाणा में 6 मंडल है। देखिए ट्रिक इसकी, घर KF, गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार और अम्बाला
रोहतक और करनाल फरीदाबाद। ये हमारे 6 मंडल हैं। हरियाणा में 2 नए मंडल बनाए गए, ये है करनाल और फरीदाबाद। गुड़गांव मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं? तो गुड़गांव मंडल में हमारे 3 ज़िले शामिल हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। और इसको हम याद कर सकते हैं, महेंद्र को गुड़ की रेवड़ी पसंद है, यानी कि गुड़ गुड़गांव, रेवड़ी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को, ये 3 ज़िले हैं जो गुड़गांव मंडल में आते हैं। अम्बाला मंडल में कौन से ज़िले शामिल हैं? अम्बाला मंडल में 4 हैं, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। रोहतक मंडल में कौन से ज़िले हैं? तो रोहतक मंडल में हमारे 5 ज़िले आते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। और सबसे ज़्यादा ज़िले हमारे रोहतक मंडल के अंदर ही आते हैं। तो देखिए हिसार मंडल में कौन से ज़िले थे? हिसार में 4 आते हैं हमारे, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसमें कितने ज़िले शामिल थे? इसमें 7 ज़िले थे और सबसे बड़ा ज़िला हमारा हिसार था। और 7 ज़िले कौन कौन से थे? देखिए घर जम्मू कश्मीर में, तो जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक और घर जम्मू कश्मीर में जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? तो पलवल बना था, 13 अगस्त 2008 को पलवल बना। और सबसे जो 22वां जिला बना वो बना है चरखी दादरी। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? जो महेंद्रगढ़ जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में स्थित है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बाड़सा, झज्जर में। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? ये हमारा गोरखपुर, फतेहाबाद में है, 250 मेगावाट के बनाया गया, जिसमें 4 यूनिट लगी हुई है। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में भारत का पहला राज्य बना है 2010 में हरियाणा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ है? तो ये हमारा सिरसा में है। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ हमारी ये रेवाड़ी, गुड़गांव, इस एरिया में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ है ये हमारी पंचकुला, अम्बाला, इस क्षेत्र में पाई जाती है। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? 17वें हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? 18वें या 17वां दिया हुआ है, इसकी जगह 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था हरियाणा। तो देखिए हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो 1559 वर्ग किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो ये है 1559 वर्ग किलोमीटर। यहाँ कई बार 62 भी दे देता है, वो आपको ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करना है। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। और राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? ये रेवाड़ी में स्थित है। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है रेवाड़ी में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो सरसों का होता है हमारा महेंद्रगढ़ में। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? जो नाहर सिंह स्टेडियम ये हमारा फरीदाबाद में स्थित है। और जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा रेवाड़ी में है। और नाहर सिंह स्टेडियम है ये हमारा फरीदाबाद में है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में लगा था। राष्ट्रपति 1967 में लगा था। फिर 1977 में लगा था। फिर लगा था 1991 में। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है।
स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? ये हिसार को बनाया था और कई HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो ये हिसार को बनाया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की थी? तो ये कुरुक्षेत्र में की थी महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की नगर की। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल किए गए हैं। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 2016 में हैपनिंग हरियाणा का सम्मेलन गुड़गांव में किया गया था। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है 8वीं पास। हरियाणा में किस राज्य में चुनाव के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? चुनाव में पंचायत चुनाव में उठने के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया है, हरियाणा ने किया है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारी साक्षी मलिक है। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेता को कितने दिए जाते हैं? जो स्वर्ण पदक जीतता है उसको 6 करोड़ रुपए दी जाती है और रजत की 4 करोड़ और कांस्य की 2.5 करोड़ रुपए दी जाती है। गौ संरक्षण गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया था? हरियाणा द्वारा पारित किया गया है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खाते में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? थारी पेंशन थारे पास योजना। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल NCR के अंतर्गत आता है? 57% हिस्सा NCR के अंतर्गत आता है और NCR में 14 जिले आते हैं हरियाणा के। पहले 13 थे और चरखी दादरी बनने के बाद 14 जिले हो गए। वो हैं झज्जर, पलवल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, रेवाड़ी, करनाल और भिवानी। ये 14 जिले NCR के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी कहलाता है? तो गुड़गांव को मिलीनियम सिटी नाम से भी जाना जाता है। HMT कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पिंजौर में स्थित है। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ये रेवाड़ी से चली थी पहली CNG ट्रेन। और हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये राशि का खर्च होता है, खर्च सीमा है। हीरो मोटोक्रॉप का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? धारवाड़ रेवाड़ी में है। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाज का डोला झज्जर में लगता है। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो ये रेवाड़ी का रहने वाला था। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना कब हुई? तो 1919 में। थैंक यू दोस्तों।